ओके, जो जैसा आते जाएगा वैसा हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को आज लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो मेरे पास लिनक्स का कौन सा वर्जन है वो मैं देख लेता हूँ। ओके, मेरे पास लिनक्स से जो हम लोग लर्न करने वाले हैं वो है 7.9 और RHL 8.2। तो ये दोनों का इंस्टॉलेशन अभी देखेंगे हम लोग। और ये डाउनलोड कहाँ से किया मैंने वो देख लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को साइट पे जाना है, यहाँ पर लिखना है डाउनलोड। आ रहा है आवाज मेरा ना? कहानी चलो, डाउनलोड रेड एट लिनक्स 8 ISO। हो अवेलेबल हो, कोई एक जन तो अनम्यूट रहो जिससे मुझे पता चले कि मैं बराबर हूँ, मैं चल रहा हूँ बराबर। हाँ बराबर सर। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, डाउनलोड करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोड रेड एट कस्टम पोर्टल वगैरह वगैरह है। ट्राई करते हैं डाउनलोड करने का रेड एट। लॉगिन करने के लिए बोल रहा है मुझे, लॉगिन करता हूँ। ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है जो आप यहाँ से रजिस्टर करके बना सकते हो। मतलब ये फॉर्म वगैरह फिल करो, सब यहाँ पर करो और ये सब चीजें भर के आप यहाँ पर फ्री में अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं सीधा लॉगिन ही कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, तो नेक्स्ट पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, तो अंदर लॉगिन कर जाएगा। फ्री है अकाउंट, जिस तरह आप जीमेल वगैरह हर जगह अकाउंट बनाते हो वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, मुझे देखो डाउनलोड रेड एट इंटरप्राइज लिनक्स। इसको RHEL भी बोलते हैं, वेर RHL इज द रेड एट इंटरप्राइज लिनक्स। तो ये यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन आएगा डाउनलोड लेटेस्ट। ये क्लिक करेंगे हम लोग तो रीडायरेक्टिंग हो रहा है। देखो अभी कौन सा 8.5 चल रहा है, कुछ दिनों पहले 8.4 था, अभी 8.5 चल रहा है। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो ISO फाइल रहेगा कुछ मेरे ख्याल से 10 GB का रहेगा। देखो ये रहा DVD। तो ये क्लिक करोगे तो डाउनलोड होने लगेगा। देखो 10 GB का है, 1-1.5 घंटा दिखा रहा है डाउनलोड होने के लिए। तो मुझे ये अभी नहीं करना है, ये हम बाद में कर लेंगे क्योंकि इंटरनेट स्लो हो जाएगा अगर इसके चक्कर में जाएंगे तो। और अगर मुझे जूना वर्जन चाहिए, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। जूना वर्जन चाहिए तो यहाँ पे लिखा है देखो, स्विच वर्जन 7 एंड बिलो। क्लिक करोगे यस तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। और ये रहा मेरा 7.9 का ये ISO रहा, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये 7.9। इससे भी जूना वाला चाहिए तो इससे भी जूना वाला ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो और ऑप्शन मिलेगा, जो भी बहुत सारे चाहिए। अगर मुझे 6.6 चाहिए, 6.2 चाहिए तो यहाँ पर वर्जन है देखो। मैंने जो लर्न किया था अपने टाइम पे, मेरे पास 5.0 था। आज हम लोग 8.5 पे मूव हो गए। तो अगर मुझे 6 का वर्जन चाहिए तो 6 सिलेक्ट करो। यहाँ पे 6 का भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। 6 का इज बाइनरी DVD, ये रहा 3.2 GB, ये 6 का डाउनलोड होने लगेगा। तो इस तरह से आप सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे ये रिक्वायर नहीं है तो मैं इसे भी कैंसिल कर दे रहा हूँ और इसे भी कैंसिल कर दे रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। बराबर कर पाओगे डाउनलोड आप लोग? हेलो तेजस, जीवन, यस, किसे लिखा? हाँ सर। OFC, ठीक है, ओके, जो भी है। ओके, विनायक नाइक आ गया अपना, पवन कल्याण ये भी आ गया, विदेश भी आ गया, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए मेरे ख्याल आ से। गया हाँ। ठीक है, ओके, आज के लिए कल वापस हम लोग ऑफलाइन हो जाएंगे। अगर नहीं मेरे को तबीयत खराब रहेगा तो देखेंगे कल क्या क्या करना है। ठीक फिलहाल है। में तो सब लोग आ गए। ठीक है, हाँ पवन, पवन आता है आवाज मेरा? पवन, पवन का ऑडियो नहीं चल रहा है। उसने ऑडियो, वहां पर ऑप्शन है नीचे देख, कॉर्नर पे आता है ऑप्शन, लेफ्ट साइड। उसको सुनाई दे रहा होगा।
ठीक है, करेगा वो, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम मुझे चाहिए, मेरे पास कौन कौन सा आईएसओ है वो मुझे देखना है। प्लीज कैमरा ऑफ कर दो, मुझे कैमरे की रिक्वायर नहीं है। मेरे पास देखो ये सेंटोस 7 है। सेंटोस का कौन सा वर्जन है वो भी देख लेते हैं। सेंटोस डाउनलोड कर सकते हैं सेंटोस। ये हम लोग डे आफ्टर टुमारो देखेंगे, आज खाली रेडिट ही देखना है। ये रेडिट के साथ ही चलता है, दोनों सिमिलर है, इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी सेम है। विनायक कैमरा ऑफ कर दो, वो स्क्रीन पे साइड में दिख रहा है तो जिससे मेरा फुल स्क्रीन जा रहा है। क्या फिर ना साइड में कैमरा दिखते रहता है। देखो सेंटोस कौन सा चल रहा है अभी, सेंटोस का 2009 ओएस, सेंटोस लिनक्स क्लिक किया, यहाँ पे था डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड यहाँ पर है। तो सेंटोस यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये लिनक्स के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बीच का डिफरेंस हम तब देखेंगे जब हम लिनक्स लर्न करेंगे। ठीक है, पवन कल्याण आ गए आप। पवन कल्याण प्लीज कैमरा बंद कर दो, डिडंट रिक्वायर कैमरा राइट नाउ। ओके, ये जो यहाँ पर दिख रहा है हमको, इसमें से भी कोई एक डाउनलोड कर लेना है। तो कौन सा है, शायद यही वाला है जो दिखेगा हम लोगों को डाउनलोड करने के लिए। सी ये रहा 8.5 इज द लेटेस्ट वन। तो ये डाउनलोड करोगे तो इसमें जो सबसे ज्यादा साइज वाला है ये रहा 7.7 GB, ये हमारा आईएसओ देखो डाउनलोड होने लगा। तो इस तरह से सब डाउनलोड कर सकते हो आप जो भी चाहिए। तो विल प्रोसीड टू इंस्टॉल। विल प्रोसीड टू, किसके घरों से आवाज आ रही है वो म्यूट हो जाओ, जिनको घर में से आवाज आ रही है। जिनके पास साइलेंट एरिया वो साइलेंट में जाओ। ठीक है, तो ये रहा हमारा डाउनलोड करने का सारा प्रोसीजर, आपने देख लिया किस तरह से डाउनलोड हो जाए। मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो इसके लिए लॉगिन लेने की जरूरत नहीं है। और आप सेंटोस डाउनलोड करें तो उसके लिए लॉगिन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है बिना अकाउंट बनाए। लेकिन डायरेक्ट के लिए आपको, सर हाँ वो पवन बोल रहा है ग्रुप में कि उसको आवाज नहीं आ रहा है आपका। तो आवाज नहीं आ रहा है तो रीज्वाइन करो, अभी क्या बोलूँ। मीटिंग पासपोर्ट नहीं है, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा, आप लोग अगर करोगे तो। भाई यार अपन ने कौन सा वर्जन डाउनलोड किया अभी? लेटेस्ट वाले वर्जन डाउनलोड किए, लेकिन मेरे पास थोड़ा जूना है तो सेम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर रिमेन कांस्टेंट। लिनक्स का है ना? हाँ लिनक्स का है, Linux। देखो लिनक्स। अभी हम विंडोज का सब इंस्टॉलेशन खत्म किया है, 11 हाँ। बाकी है। 11 का मैं ट्रायल दूंगा, प्रोजेक्टिंग में दूंगा। ठीक है, और अभी सेंटोस हमने मूव किया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसमें से मैंने रेड हैट और सेंटोस, इवन फेडोरा भी अभी बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड होता है। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डाउनलोड फेडोरा। फेडोरा पावर्ड बाय ये है, क्या बोलते हैं, रेड हैट। यहाँ पे मतलब इसको रेड हैट ही चलाता है। तो ये सारे इंस्टॉलेशन सेम है, मैं आप लोगों को रेड हैट दिखाने वाला हूँ और सेंटोस। देखो ये रहा, और नीचे कहीं लिखा रहेगा पावर्ड बाय रेड हैट, ऐसा कहीं तो लिखा रहेगा, देखो रेड हैट। हाँ रेड हैट कॉर्पोरेशन चलाता है। और यहाँ पर मुझे चाहिए जो लेटेस्ट वन, वो डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर देखो डाउनलोड सर्वर करेंगे, ये वाला क्लिक करेंगे तो मुझे फेडोरा मिल जाएगा। इसी तरह से उबंटू भी कर सकते हो, उबंटू भी देख लेंगे डाउनलोड कैसे होता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री हैं जो ओपन सोर्स होने की वजह से। ठीक है, तो मतलब इसके लिए कोई पेमेंट वगैरह ऐसा कुछ करना ही। देखो 35 है नेटओएस स्टैंडर्ड आईएसओ इमेज, ये वाला ले सकते हो। 35 वाला स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, तो ये वाला हमारा चल जाएगा।
इसको क्लिक करोगे ये भी सीधा डाउनलोड होने लगेगा फेडोरा। ये स्टेबल नहीं है इसलिए ये जल्दी कोई इंस्टॉलेशन करता नहीं है। रेड हैट में सर्टिफिकेशन होता है इसलिए लोग रेड हैट करते हैं, इसकी कहानी हम देखेंगे। अभी एक बार इंस्टॉलेशन चालू कर दे तो इस तरह से देखो डाउनलोड होगा फेडोरा। इसी तरह से उबंटू भी कर सकते हो। ये सब रेड हैट के प्लेटफॉर्म है, लिनक्स के प्लेटफॉर्म है, सॉरी। रेड हैट उबंटू इज द ब्रांड, ठीक है। देखो ये रहा 20 का वर्जन चल रहा है, ये क्लिक करोगे, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग उबंटू डेस्कटॉप, फ्री टू डाउनलोड है। देखो ये हो गया उबंटू, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप मैंने सारी चीजें डाउनलोड करके दिखा दी कि डाउनलोड कैसे करना है। ये डाउनलोड के लिए टाइम लेगा तो मैं यहाँ बैठ के डाउनलोड नहीं करने वाला। तो मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल। ओके, तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास सेंटोस है, रेड हैट का 8.2 है, रेड हैट का 7.9 है। तो ये हम लोग अभी देखने वाले रेड हैट 7.9 इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टीशन का फंडा थोड़ा अलग है, वो जब पार्टीशन आएगा तभी मैं बताऊंगा। प्लीज रिमेम्बर कि पार्टीशन करना है, ठीक है। बट क्यों, किस लिए, ये जब हम रेड हैट लर्न करेंगे, क्योंकि रेड हैट एक अलग से, जिस तरह विंडोज 10 का पूरा एक लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही रेड हैट, ये ओएस होने की वजह से मुझे इंस्टॉलेशन बताना पड़ रहा है। बराबर समझा? यस। ओके ठीक है, मूव ऑन। तो हम लोग पार्टीशन पे ध्यान नहीं देंगे, हम ऑटो पार्टीशन रखेंगे, जिससे हमको टेंशन नहीं रहेगा कि करना क्या है। क्लियर? तो ये मेरे पास ISO है और एक ये ISO है, तो दोनों इंस्टॉलेशन फटाफट खत्म करते हैं, फिर आज का सेशन हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। फेडोरा यहाँ पर मेरे पास एक है 29 ISO वाला, और CentOS 7 है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन CentOS हम जेटकिंग में देखेंगे। अभी के केस में हम लोग रेड हैट देखने वाले हैं। तो थोड़ा फास्ट इंस्टॉलेशन करना है मुझे, तो मैं मूव करूंगा SSD पे। ये मेरा सिस्टम है जिसमें SSD है, ये 2 TB, ये 2 TB का हार्ड ड्राइव है दोनों, ठीक है। तो मैं SSD में मूव करूंगा ताकि मेरा इंस्टॉलेशन फास्ट हो सके। बाय डिफॉल्ट मैंने HDD में रखा हुआ है लोकेशन, ठीक है। यस। तो इसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, देखो VM एडिट में मैं प्रेफरेंस में देखूंगा, तो मैंने सिलेक्ट किया D ड्राइव VM HDD। मैं अभी थोड़े टाइम के लिए उसको चेंज करना रहा हूँ ताकि मेरा काम फास्ट हो सके। फास्ट होने का रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास SSD है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैंने मेरे घर के सिस्टम में SSD रखा हुआ है, सीधा SSD किंगस्टन का। देखो कितना यूज हो रहा है हार्ड डिस्क, ये जब मैं ये चालू करा तो 100% हो जाएगा। तो मैं एक फोल्डर बना के प्रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव में आता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ मैं N, और लिखता हूँ VM SSD, ठीक है। क्योंकि SSD में मैं कर रहा हूँ इसलिए SSD सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, VM SSD। और ये पाथ मैं मेरे VMware में बता दूंगा। तो VMware ओपन करता हूँ, और ये पाथ एडिट में जा करके प्रेफरेंस में जा करके, और ये मैं ब्राउज करके C ड्राइव सेट कर देता हूँ। एक मिनट जरा, एक सेकेंड। ओके, ये रहा मेरे पास जो है C ड्राइव के अंदर VM SSD, मैंने ये पाथ सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरा जो भी OS जाएगा वो इसके अंदर जाएगा। मेरे को पाथ इंस्टॉलेशन करना है, इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। नहीं तो मैं सारे मेरे ये सिस्टम के डेटा मैं कहाँ रख रहा हूँ। अरे म्यूट हो जाओ, किसी घर में ये आवाजें आ रही है। ओके, मैंने प्रिंस को म्यूट किया, उसी घर की आवाज आ रही थी, ठीक है। जब भी बोलना रहेगा तो अनम्यूट हो जाओ। एक जन जिसके घर पे साइलेंट है वो खाली मेरे साथ बने रहो, जिससे मुझे पता चला है कनेक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने जो मेरा रखा था वो यहाँ पर था। एक सेकेंड ना, सोहेल सर का फोन आ रहा है। हेलो, यस सर। नहीं ठीक है सर, ऑनलाइन ले रहा हूँ लेक्चर। कल उसने बोला ऑनलाइन ले लो, तो ऑनलाइन सुबह में बैच खत्म किया, अभी ये लोग का ऑनलाइन ले रहा हूँ, तो सबके सब अवेलेबल है सर। ठीक है सर, चलिए सर फोन करता हूँ ये खत्म होने के बाद। ओके, ये VM HDD जो दिख रहा है, यहाँ पर मेरा ये सारा डेटा है। अब यहाँ ना आते हुए वो कहाँ आएगा, C में आएगा, जो मैंने अब भी बनाया यहाँ पर आएगा। ये फास्ट इंस्टॉलेशन के लिए किया मैंने, ठीक है।
तो Yes. मैं यहाँ पे एक न्यू मशीन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, Next. आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ करके किस पे मूव करूंगा, लिनक्स। बराबर, Okay. लिनक्स में हम रेड हैट करने वाले हैं, तो रेड हैट का हमको जो वर्जन चाहिए वो देख लेंगे। हमको रेड हैट 7 करना है, 7.9 करना है तो 7, 8 करना है तो 8 पॉइंट का सिलेक्ट कर लो। तो अभी 8 कर लेते पहले, फिर 7 कर लेंगे। 8 कर लिया हमने। नेक्स्ट, ये कहाँ जा रहा है देखो, अभी लोकेशन इसका दिख रहा है। हाँ. मैंने ये चेंज किया, टेम्परली चेंज किया। ओके, और 20 GB ले रहा है, ये मैं चेंज करके इसको 40 GB करूंगा मैं। ओके, Okay. स्टोर सिंगल 40 GB। फिर नेक्स्ट, फिर कस्टमाइज हार्डवेयर करना है तो करो, करना पड़ेगा क्योंकि हमको ISO अटैच करना है। तो ये रहा हमारा ISO ब्राउज। मेरे पास 8.2 है तो मैं अभी 8.2 लेने वाला हूँ। 8.2, आप 8.5 डाउनलोड करो अकाउंट बना करके और 8.5 ट्रायल करो, या फिर आज मैं डाउनलोड करूंगा तो कल एक बार वापस दिखा दूंगा, इन केस हम लोग अगर ऑनलाइन होते हैं तो, सॉरी Okay. ऑफलाइन होते हैं तो। ओपन किया, क्लोज एंड देन फिनिश। तो ये मेरे पास एक सिस्टम रेडी हो जाएगा। देखो हो गया। इसके अंदर 2 GB रैम लिया उसने, 1 प्रोसेसर, NVMe का 40 GB का हार्ड डिस्क है, CD में ISO अटैच है मेरा RHL 8 पॉइंट का। नेटवर्किंग में नेट रखा है मैंने, USB प्रेजेंट है, साउंड कार्ड ऑटो डिटेक्ट है, प्रिंटर प्रेजेंट है, रहेगा तो डिस्प्ले भी ऑटो डिटेक्ट है। इसको पावर ऑन करेंगे हम लोग, हमको दिखाई देगा। देखो आ गया। यहाँ पर टाइम में गिर रहा है, अगर दिख रहा आपको 56 हाँ. सेकंड बराबर। अगर मैंने 56 सेकंड के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली किससे चलेगा, टेस्ट मीडिया इंस्टॉल Taste. रेड है। तो मैं Okay. इसको डिस्टर्ब कर देता हूँ, अप एरो दबा के, अब रुक जाएगा। फुल स्क्रीन करते हैं हम लोग। ओके, आई होप सब दिख रहा है आप लोगों को बराबर। Yes. हाँ सर। तो यहाँ पर जो व्हाइट सेक्शन होता है हाँ, उसका बराबर। मतलब वो सिलेक्ट है। यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.2। नेक्स्ट वन इज टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.2 और ट्रबल शूटिंग। तीनों में क्या फर्क है? सबसे पहला ये सीधा इंस्टॉल करेगा। सेकंड ऑप्शन, पहले वो चेक करेगा कि मेरा डीवीडी बराबर है या नहीं, देन इंस्टॉल करेगा। Yes. द लास्ट वन, हाँ सॉरी, किसी ने कुछ पूछा? किसी ने कुछ पूछा? नहीं सर। ओके ठीक है। देन द ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब है मेरा लिनक्स चल रहा था, किसी प्रॉब्लम की वजह से आज वो ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं इस डीवीडी का यूज करके उसको ट्रबल शूट कर सकता हूँ बराबर। दैट इज रिपेयरिंग मोड। तो अभी हमको कौन सा करना है? द फर्स्ट वन, इंस्टॉल रेड हैट लिनक्स 8.2। मुझे टेस्ट नहीं करना है, ISO फाइल है तो मीडिया ओके ही रहने वाला है। बहुत रेयर केस में करप्ट होगा ISO फाइल मेरा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। फिर एंटर किया मैंने, कुछ कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वेट फॉर ब्लिंकिंग अप टू फिनिश अप। कुछ तो आया मेरे पास। ओके Okay. Okay. हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है मैं देखना चाहता हूँ। हार्ड डिस्क, मेरा हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है। टास्क मैनेजर, परफॉर्मेंस, सी SSD अभी भी 0% ही है, मतलब अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। मेमोरी मेरा 5.5 चल रहा है अप टू 16 में से, ठीक है। बाकी GPU वगैरह कुछ यूज नहीं हो रहा है, ग्राफिक का कोई यूज नहीं है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्टार्टअप इंस्टॉलेशन 1 मोमेंट। पवन आवाज आ रहा है आपको अभी मेरा? Power off है माइक. ठीक है, सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं सुनाई दे रहा तो फिर देखने की कोशिश करो। देखो आगे यहाँ पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.2 इंस्टॉल, आप 8.5 करो, 8.3 करो, 8.4 करो, कुछ भी करो, सबका इंस्टॉलेशन सेम है। ओके, 7 का थोड़ा सा अलग है सर हाँ, सर इसका बायोस एनाकोंडा था क्या? इसका बायोस नहीं होता है, प्लेटफॉर्म होता है, सर्विस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होता है, एनाकोंडा होता है और इधर सिटांगो लिखा था करके अभी। होता है। हाँ बराबर है, एनाकोंडा ही है, लेकिन बायोस नहीं है वो। बायोस तो सिस्टम का वही है जो है, ये प्लेटफॉर्म है, सर्विस सपोर्टर है, ओके, ठीक ठीक है। है। तो वो एनाकोंडा रहता है और सेटियांगो रहता है 6.0 तक का। ओके, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया, ठीक है। देन कंटिन्यू।
क्लिक किया है मैंने, थोड़ा टाइम ले रहा है। और यहाँ पर कुछ चीजें मुझे दिख रही है इस तरह से, जो येलो मार्क दिख रहा है दैट इज कि हाँ। मुझे उस पर काम करना है। सी ओके। दैट इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे मुझे मार्क ऐसा आ रहा है कि भाई ये येलो मार्क है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे बोल रहा है इसको फिनिश अप करो। तो ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर है, कस्टम नहीं करेंगे हम, अभी ऑटोमेटिक करेंगे। ठीक है, और इसको यस। डन कर देते हैं। अभी वो येलो मार्क चला जाएगा थोड़ी देर में, देखो चला गया। हाँ। नेटवर्क अगर कनेक्ट करना है तो यहीं से कर सकते हो, ये बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे मोस्ट कॉमन सेटिंग जो है ये है, देखो सर सिलेक्शन सर्वर विद जीयूआई, ये आपके पास रहना चाहिए। अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर आपको ब्लैक स्क्रीन आ सकता है। जो 7.9 में बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है मिनिमल, इसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है सर्वर विद जीयूआई। ये सारी सर्विसेज हम बाद में सीखेंगे कि कैसे इसको डाल के हम इस पे काम कर सकते हैं, डीएससीपी कैसे, एफटीपी कैसे करते हैं, ठीक है, फाइल सर्वर कैसे बनाते हैं। ये सर्विस आप अभी डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। तो ये डन किया हमने, तो जो भी येलो मार्क है उसका वेट करें। देखो आ गया बिगिन इंस्टॉलेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वर विद जीयूआई एंड इंस्टॉलेशन। इसको बिगिन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये चालू हो गया इंस्टॉलेशन। यहाँ पे रूट का पासवर्ड सेट करने पासवर्ड। बोल रहा है, तो हम सेट करेंगे, और एक यूजर क्रिएट करने बोल रहा है। तो ये इंस्टॉलेशन होता रहेगा, तब तक हम ये कर देते हैं। इस पे क्लिक किया हमने और पासवर्ड सेट कर, यहाँ पे एक यूजर बनाने बोल रहा है, तो मैं मेरे ही नाम का बना देता हूँ। ओके, ओके। और पासवर्ड दे देते हैं। और ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो आपके पास इसका रिकॉर्डिंग का भी मिल जाएगा। पासवर्ड ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। वो बोल रहा है थोड़ा वीक है पासवर्ड, बट मुझे यही रखना है, तो 2 क्लिक डन पे करना पड़ेगा आपको, ले लेगा। यूजर क्रिएट हो गया। रूट का पासवर्ड, जिस तरह विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है वैसे यहाँ पे रूट होता है, जो इस सिस्टम के सारे डिसीजन ले सकता है। ये बाय डिफॉल्ट यूजर रूट नाम से बनता है, इसको मुझे सिर्फ पासवर्ड सेट करना है। तो इसको पासवर्ड सेट कर देते हैं, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। और ये डन 2 बार करना पड़ेगा, एक बार और एक बार और। हो गया। देखो आपको हमेशा यहाँ पैकेज पे ध्यान देना है, 1300 पैकेज होना ही चाहिए। अगर 600 500 आ रहा है ना, तो आपने गलत इंस्टॉलेशन सिलेक्ट किया है। 1000 के ऊपर ही रहना चाहिए पैकेज, ठीक है। आई होप। हार्ड डिस्क कितना यूज हो रहा है मेरा, एक बार देख लें हम लोग। SSD 5%, मतलब मैं एक सिस्टम और चालू कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक मैं अगला ये वाला क्या बोलते हैं 5 पॉइंट, नहीं तो वेट कर लेते हैं, नहीं तो ओवर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में हो जाएगा। फिर लॉगिन वगैरह कैसे लेना है वो देख लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं हम तब तक। ओके, एक सिस्टम और क्रिएट करने वाला हूँ मैं, फाइल के अंदर जाकर के न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट, फिर वही सेम। और अभी मैं 7.9 करने वाला हूँ, तो मैं 7 ले लेता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट, पाणी येईल ना 11 11:30 होतो पण नेक्स्ट। अरे दुपारी त्याला कंटाळतो मग म्यूट करके बात करो प्लीज, म्यूट योर सेल्फ देन टॉक। ओके, तो ये भी हम सिंगल कर लेते हैं और इसको 40 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देन कस्टमाइज हार्डवेयर, और वो दूसरा तो हो ही रहा है। और इसको यूज आईएसओ फाइल, ब्राउज करके हम 7.9 ले लेते हैं। ओपन कर लिया 7.9, देन क्लोज एंड फिनिश। एक सिस्टम और ले लिया हमने, और इसको भी सेम प्रोसीजर, थोड़ा इसमें अलग है पैटर्न, तो इसको हम बाद में ऑन करेंगे, पहले इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, नहीं तो फिर दिमाग के बाहर जाने लगेगा। अभी हमने खाली सिस्टम रेडी किया हुआ है, ठीक है। यस। तो आप लोग ये कर लो। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें लाऊंगा ऑफिस में, जेटकिंग में लेकर आऊंगा, तो डोंट वरी। डाउनलोड करने जाओगे तो आपको उतना इंटरनेट और बैंडविड्थ और टाइम कंज्यूम होगा, तो इसलिए मैं बोला है जो भी डेटा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको सब चीज मैं डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, तो डोंट वरी अबाउट कि ये सब कैसे हो रहा है।
अगर जिसके घर पे इंटरनेट अच्छा है तो वो अकाउंट बना के डाउनलोड कर लो, 8.5 डाउनलोड कर लो, और इसका CentOS का 8.5 डाउनलोड कर लो, दोनों डाउनलोड कर लो। इस वीडियो में है, तो ये वीडियो में अभी मतलब जो भी सेशन हो रहा है वो मैं अभी गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा आफ्टर लेक्चर एंड के बाद। ओके। तो जिसको कैसे डाउनलोड हुआ ये इसके अंदर विथ ऑडियो आपको मिल जाएगा। अटक गया क्या? नहीं अटका नहीं है, वो चलेगा, उसको टाइम लगता है, अभी भागेगा वो। ठीक है, हम ये भी चालू कर ले क्या, दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस उतना यूज नहीं हो रहा है। ओके। तो क्या ना जल्दी हो जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा हमको। होगा, वो अटका नहीं है। ठीक है, देखो होगा ना, वो कुछ सॉफ्टवेयर टाइम लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है एक्चुअली। यस। उसको जितना देर देखोगे ना उतना स्लो फील होगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बताओ, वो तो टाइम लगने ही वाला है। ठीक है, ये दूसरा सिस्टम भी रनिंग कर ही लेते हैं, ये वाला। गुड मॉर्निंग। कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है मुझे? थैंक यू, पवन थैंक यू। बोला। पवन सर। अरे वाह, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप मत बोलो, आप सिर्फ सुनने का काम करो। ठीक है। ओके ओके। कुछ रहेगा क्वेरी ना, लिख लो, कल पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेरी आना नहीं चाहिए इस एक्सप्रेशन में, बेसिक एक्सप्रेशन है, बेसिक इंस्टॉलेशन है। ठीक है, अभी हो जाएगा 10-10 मिनट में। इसलिए SSD में मैंने मूव किया ताकि टाइम ना लगे। वैसे पवन आया नहीं, आप आए नहीं थे प्रीवियस डे में, सैटरडे को। चैट में लिख सकते हो, चैट ऑप्शन है अवेलेबल आपके पास। मिनिमाइज करता है तो बहुत फास्ट भागता है, दिखता नहीं है, और देख रहे तो स्लो चल रहा है। ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड इंस्टॉलेशन। 1348 में से 1299 हो गया है। मिनिमाइज करता हूँ, फास्ट हो रहा है मिनिमाइज करने से, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है। देखो हो गया,
खत्म हो गया। अभी ये हो रहा है कॉन्फ़िगर कर्नल कोर। पवन मैसेज मैसेज किया पवन, रुको देखते हैं। सेकंड डोज सैटरडे एक्चुअली फ्राइडे को वैक्सीन लिया सर, सेकंड डोज सैटरडे एंड बहुत दर्द दे रहा था, दैट्स व्हाई नॉट नहीं आ पाया। ठीक है, ग्रुप में अपडेट करो। हाँ, आप छुट्टी लेते हो ना, तो मुझे ये जो अभी आपने लिखा ना, ये उसी वक्त लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे अपडेट रहेगा ना क्यों आप नहीं आ रहे हो। यस ठीक है, तो वो आप लोग नहीं अब्सेंट होते हो तो उस ग्रुप में डाल दो कि ये कारण है मैं नहीं आ रहा हूँ। तो कल को मेरे को किरण तलाटी जी ने पूछा तो मेरे को उनको बताने को इजी रहेगा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है। जी। सर आपके पीसी के स्पेक्स क्या है? मेरे पीसी का स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा ही है ऑलमोस्ट। सी, नॉर्मल बेसिक वाला है क्या? देखो क्या है मेरे 16 पास। GB i5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, हाँ 16 GB का रैम है। ठीक है, और जो मेरे विंडोज पास 10 प्रो ग्राफिक कार्ड है एक, ग्राफिक कौन कार्ड सा है मेरे पास एक है एनवीडिया का GeForce 7 का ग्राफिक कार्ड है। ये SSD है, इसका क्या बोलते हैं हमारा ये वाला, सॉरी, किंगस्टन का A400 वाला SSD है 240 का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लगता है। और ये एक हार्ड ड्राइव है 2 TB का, एक हार्ड ड्राइव है 2 TB का। ठीक है, तो ये सब मूवीज से 2 भरे टीबी हुए का एसएसडी आपके पास? हैं। 240 का मेरे पास SSD है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिया है। OS इससे बूट होता है। और ये डेटा के लिए, तो जो भी आप डेटा यहाँ देख रहे हो, ये डेटा जो ये और ये है, हम्म। ये डेटा है। और ये OS के लिए लिया है 240 का एसएसडी SSD, फास्ट करने के लिए सिस्टम को ऐसा किया मतलब है। ओएस एसएसडी में डाल देने का सर, हाँ, ऐसा ना? OS SSD में, जिससे मेरा सिस्टम लैग नहीं हो रहा, फटाफट आप देख रहे हो क्लिकिंग फटाफट चल रही है, वेटिंग टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ। हाँ बराबर, वैसे ही इंस्टॉल करना है। फिजिकल बाकी है अपना, फिजिकल हम जेटिंग में करेंगे, विंडोज 10 फिजिकली डाल के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये जितना भी कहानी है वो जरा खत्म हो जाए, इसके लिए मैं फिजिकल के लिए रुका हुआ हूँ। ठीक है, देखो ये हो गया रहेगा मेरे ख्याल से, हो रहा है कॉन्फ़िगर कर्नल कोड, हो रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा। ठीक है, ये होने देते हैं, वेट कर लेते हैं, थोड़ा घाई नहीं करते हैं। इसमें गेम चलता है, मेरा बच्चा गेम खेलता है, देखो रियोट वैलोरेंट कुछ खेलता है, वो काफी अच्छा चलता है। सही है सर, खेलने का गेम है। मैं नहीं खेलता हूँ, बच्चा खेलता है। आप भी खेलो सर। हाँ, ट्राई कर लेंगे कभी। वेट कर लेते हैं, अभी हो जाएगा थोड़ी देर। हाँ तो क्या गेम ही सब है लाइक इसको होने देते हैं, दूसरा सिस्टम भी हम ऑन कर लेते हैं, ये भी फटाफट हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम ये मैं 7.9 कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़े से चेंजेस है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। देखो सेम वैसा ही दिखाई देगा इंटरफेस। यस यहाँ पर लिखा है 7.9 और एंटर कर दिया। वो जब तक हो रहा है तब तक इंस्टॉल हेडेक इंटरप्राइज दिनस 7.9। आप लोग 8.5 ट्राई करना, मैं आज डाउनलोड करूंगा, पूरा दिन जाएगा डाउन। 10 GB का है तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा डाउनलोड होने के लिए। प्रेस इंटर लिखा है तो मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ ऊपर, ये वाला सिस्टम देन ये वाला सिस्टम, इस तरह से दोनों स्विच हो सकता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा इंटरफेस का, क्योंकि वो लोग ने बदली करते हैं, लोग अलग अलग 6.0 कर, देखो इसमें बिगनिंग तो वैसा ही है, अंदर आने में पता चलेगा क्या है। देखो इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट किया, कंटिन्यू, ये 7.9 है, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है, मुझे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था सर्वर विद जीयूआई, यहाँ पर वो सर्च कर रहा है क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमल आता है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ा केयरफुली करना होता है 7.9 में। ठीक है, वेट करते हैं, अपने आप को डिटेक्ट करेगा और फिर रोक देगा। देखो क्या है, मिनिमल, मिनिमल में जिस ग्राफिक नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो मुझे ग्राफिक चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके मुझे लिंक सिलेक्ट करना पड़ रहा है सर्वर विद जीयूआई, देन डन। यहाँ पर ये चेंजेस है थोड़ा, बाकी इंस्टॉलेशन एज इट इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सर्वर विद जीयूआई लोकल मीडिया सीडी से इंस्टॉल हो रहा है, सर्वर विद जीयूआई। यहाँ पर पार्टीशन जो है वो हम ऑटोमेटिक करके डन कर देते हैं, तो ये भी मार्क चला जाएगा हमारा और इंस्टॉलेशन बिगिन आ गया। देखो क्या किया, लोकल मीडिया सर्वर, उसमें क्या हुआ साइड पेन में ही आ गया था, यहाँ पर अलग से थोड़ा नीचे कर दिया हुआ है, तो बिगिन इंस्टॉलेशन। यहाँ पर भी वही सेम, देखो रूट पासवर्ड ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश, और ये 2 बार डन करना पड़ेगा बिकॉज पासवर्ड वीक है, इसलिए 2 बार डन। एक यूजर क्रिएट कर देते हैं गीता नाम से, और उसको पासवर्ड दे देते हैं ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। हो सकेगा तो अभी हम लोग ये भी कर लेंगे, क्या नाम है, फेडोरा भी कर लेंगे। ठीक है, ये हो रहा है स्टार्ट पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो जितना ज्यादा हो जाएगा उतना जल्दी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा जेटकिंग में। यहाँ पर इस सर्वर का क्या सिचुएशन है, देखो हो गया है, रिबूट आ गया है। इस तरह से जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 2 इंस्टॉलेशन एक साथ चल रहा है, तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर 8.2 लिखा है। ठीक है, सिस्टम थोड़ा तेज है, इसके लिए मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ। देखो इसमें भी पैकेज 30.92 चल रहा है। क्लियर है, ये क्यों मैं पास जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टेप है और वीडियो भी है आपके पास। क्लियर है ना, किसी को कुछ कहना है स्लो करना, मैं अभी स्लो कर दूंगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, ये मैं बोलना बंद कर दूंगा और रुक जाऊंगा। ठीक है, रिबूट पे क्लिक करेंगे हम लोग तो ये रिबूट हो जाएगा। देखो 8.2 वाला रिबूट किया मैंने। यहाँ पर कुछ मत करो, 4 सेकंड में अपने आप हो जाएगा, या तो एंटर कर दो आपका दिल करता है तो, बट ऑर्डर मत चेंज करना। सी 8.2 का लुक आ गया, आपको देखने मिलेगा ये। सी ये हो गया, आपको फुल स्क्रीन में दिख रहा है। लाइसेंस एक्सेप्ट करने बोल रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पर डन, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। एक सेकंड ना, जरा मेरे को थोड़ा फैमिली टॉक करना है।
हम जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मैं सब डाउनलोड करके रखा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड होता है। तो मेरे पास सब फाइल वहां पे अवेलेबल है और मैं पेन ड्राइव में भी रखूंगा आपके लिए, तो डोंट वरी, इंटरनेट की जरूरत नहीं है हमको, डाउनलोड जेटकिंग में नहीं करना है आपको। क्लियर? ठीक है, ये फिनिश कर दिया हमने और इसके बाद हमें 8.2 का लॉगिन मिल जाएगा। तब तक यहाँ दूसरे सिस्टम पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1000 हो गया है, हो जाएगा। देखो आ गया यहाँ पर, ये सत्यवीर नाम का यूजर जो हमने ऐड किया था वो है, और हमको अगर रूट से लॉगिन लेना है तो ये नॉट लिस्टेड सिलेक्ट करना होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई एक जन रिस्पॉन्स दो मुझे। यस। ठीक है, तो अभी हम सत्यवीर से लॉगिन लेंगे तो सत्यवीर से हो जाए, लेकिन हमको सत्यवीर वाला काम नहीं सीखना है, हमको क्या रूट का काम सीखना है। तो नॉट लिस्टेड, ये डोर क्लोज करो, नॉट लिस्टेड, देन रूट, पासवर्ड उसको हमने ABC 123 इक्वल टू / सेट किया था, तो ये लॉगिन मिल जाएगा हमको। फर्स्ट टाइम लॉगिन है तो थोड़ा टाइम लगता है, लॉगिन हो गया, ये इसी तरह से दिखता है ये, और कुछ नहीं आप कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे एक्टिविटी में, चीजें दिखाई देंगी, और जो भी काम हमको सीखना है, ये थोड़ा वेलकम वगैरह कर रहा है रेडिट, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट कर दो, और ये स्टार्ट यूजिंग। तो ये रहा आपका 8.0 का पूरा, 8.2 का इंस्टॉलेशन और पूरी कहानी। तो मुझे कमांड वगैरह पे काम करना है, तो एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर टर्मिनल मिल जाएगा आपको, तो ये टर्मिनल पे काम कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर जाओगे और चीजें देखती हैं तो ये भी चीजें दिखाई देंगी, एप्लीकेशन, कैलकुलेशन, फाइल वगैरह जो भी है। ऑल पे क्लिक किया, ऑल ही दिख रहा है, कैलकुलेटर है, बॉक्सेस है, ये थोड़ा अलग लुक दिख रहा है मुझे ना, थोड़ा पुराना जैसा 6.0 वगैरह था वैसा करना है। तो यहाँ से क्या करो आप, रूट पे क्लिक करो और लॉग आउट कर लो। ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लॉगिन लेने वाला हूँ, नॉट लिस्टेड ही जाऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा रूट, और फिर यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा मैं ABC 123 इक्वल टू / और यहाँ पर एक सेटिंग का आइकॉन है, उस पर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा क्लासिक एक्स वेल एंड डिस्प्ले सर्वर, ये वाला सिलेक्ट करके साइन इन कर दो। देखो मैंने ये बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड था, मैंने ये सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद साइन इन कर दिया, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब डेस्कटॉप वगैरह नजर आएगा अच्छे से, वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था। देखो ये रहा आइकॉन्स वगैरह नजर आए जैसे डेस्कटॉप वगैरह, देखो ये रहा आइकॉन्स, फिर ये आपका सिस्टम नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, इट्स ओके, नो इशू, मुझे नहीं करना है रजिस्टर्ड। एप्लीकेशन में जाओगे, फिर वही सारी चीजें, साउंड एक्सेसरीज, साउंड वीडियो, सिस्टम टूल, टर्मिनल, ये रहा टर्मिनल। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ये इंस्टॉलेशन होगा और डेस्कटॉप आ जाएगा। इसे बंद करने के लिए आपको लिखना है INIT स्पेस 0, ठीक है, इनिशियलाइजेशन 0, ये इंटर हिट करते ये बंद हो जाएगा, या तो फिर आप यहाँ से बंद करो, और यहाँ पर ऑप्शन देखो शट डाउन करने को दिख रहा है, हाँ। क्लिक करने में बंद जाए, लेकिन ये वाला तो इजी, आप तो ढूंढ ही लोगे, ये वाला समझो, कमांड से इंटर हिट करते ही ये बंद हो जाएगा। किया इंटर हिट, बराबर नहीं हुआ लगता है, हाँ अभी करते हैं, अभी हुआ इंटर, ये देखो ये शट डाउन हो गया, इस तरह से शट डाउन कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो ये हमारा, हाँ बोलो सर। ये लिनक्स ये मतलब यूजर के लिए, मतलब जो नॉर्मल जो यूजर्स रहते हैं वो लोग के लिए इजी रहता है? नहीं है, ये सर्वर्स के लिए और सर्विसेज के लिए। ओके ओके। DHCP, DNS, इंटरनेट सर्विस, वेब सर्विस, इन सब के लिए लिनक्स यूज करते हैं, एक नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। नॉर्मल यूजर को अगर दे दोगे ना तो इसमें वर्ड एक्सेल डाल के देना पड़ेगा, ओपन ऑफिस बोलते हैं उससे, तो वो उसमें काम कर पाएगा, वो भी काम कर सकता है बट उसे थोड़ा रेड हैट ट्रेंड होना चाहिए, आप समझे? यस। नॉर्मली बंदा उसको चला नहीं पाएगा। अभी आप इंस्टॉलेशन करो, कमांड देखो क्या था? सब कमांड से ही करेंगे। नहीं, कमांड क्या था अभी जो अपने INIT स्पेस 0। अच्छा ओके। वापस अभी ये वाला बंद करूंगा मैं, ये चालू हो जाए, हाँ तो ठीक थोड़ा है। टाइम है अपने पास, तो हम लोग ना CentOS भी कर लेते हैं, 9:54 हो रहा है, बराबर है, INIT स्पेस 0, स्पेस 0 स्पेस ना? लिखना नहीं है, स्पेस देना है। हाँ हाँ ठीक, हाँ समझा समझा। लिखूंगा। नहीं वो लिख देंगे, इसके लिए मैं बोला स्पेस
0 पवन चला गया लगता है। चला गया बेचारा। हाँ, हाँ निकल गया पवन बेचारा। पापा ने कुछ काम दे दिया रहेगा। हम लोग काली लिनक्स नहीं सीखते जीवन। काली लिनक्स, ये जब लिनक्स सीख लोगे ना, ये रेड हैट, इसके ही कमांड काली में चलते हैं। हेलो सर, हाँ। आवाज आ रहा है? आ हाँ रहा है, बहुत बोलो बढ़िया। ना। गेमिंग माइक है ना भाई, इसके लिए। हाँ बोलो ना। सर, काली लिनक्स के बारे में मतलब सीखने वाले हैं अपन, ऐसा कुछ? जो कमांड मैं आपको रेड हैट में सिखाऊंगा ना, हाँ। वही काली लिनक्स में चलते हैं, वही आपके उबंटू में चलते हैं, वही आपके इसमें क्या बोलते हैं फेडोरा में चलते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के, वो स्टैंडर्ड कमांड है। सो लाइक डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब रेड हैट, काली, मतलब ऐसा सब में? देखो जो काली लिनक्स है ना, स्पेशली डिजाइन फॉर हैकिंग पर्पस के लिए, ओके। वो उसके लिए। बाकी जो है वो व्हाइट हैट है, समझे? मतलब हाँ, ओके। सर्विस वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, और सबने अपनी दुकान चलानी है। अभी आप जैसे एक बैग की दुकान ले लो, आप बैग खरीदना चाहते हो, 10 दुकानें मिल जाएंगी, बट चॉइस किसका है? आपका है ना। अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, जैसे मान लो आपका, आपको हाँ आपका है। टीवी खरीदना है, तो ये सब अपने अपने सर्विसेज चला रहे हैं। आपको उबंटू पसंद है, ओके। उबंटू चलाओ। रेड हैट पसंद है, रेड हैट चलाओ। आपको फेडोरा चाहिए, डेबियन चाहिए, जो भी, ये सारे लिनक्स के फ्लेवर है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ना पीछे मेरे को बहुत तकलीफ देता है ये जूम का। ठीक है, जिस तरह एक साबुन होता है, हाँ हाँ। साबुन देखो, बोलोगे मार्केट में साबुन खरीदने जाओगे, साबुन का काम क्या है? कीटाणु मारना, नहाने में यूज करना, बराबर है। यस। लेकिन हाँ, ब्रांड कितने हैं? लक्स, डिटॉल, बहुत सारे। देयर आर मल्टीपल ब्रांड। डव। लाइफ बॉय। इसी तरह से ये भी है, लिनक्स एक ही है, बट उसके ये देखो, ये इतने ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें मैंने आपको रेड हैट बताया, और यहाँ पे सेंटोस कहीं पर होगा। ये इतने लोग बैठे हैं लिनक्स के साथ काम करने के लिए। देखो ओके। ये सब लिनक्स ही है। एसयूएस में मैंने जो बताया वो रेड हैट बताया। रेड हैट टॉप पे चलता है, बिकॉज इसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन होता है, और ये ज्यादा यूज होता है। उसके बाद उबंटू चलता है, फिर उसके बाद आपका सेंटोस चलता है, फिर डेबियन का नंबर आता है। ठीक है, यस। तो ये सारे फ्लेवर्स है। इंस्टॉलेशन रिमेन कांस्टेंट, जैसे मैंने अभी रेड हैट का किया, वैसे ही सेंटोस भी हाँ। होगा, वैसे ही फेडोरा भी होगा, वैसे ही सब होगा। थोड़े बहुत ओके। इधर उधर होते हैं। देखो ये रहा सेंटोस, देखो दिख रहा है, ये हाँ सेंटोस, हाँ। ये रेड हैट है। तो ये सारे फ्लेवर्स है। जिस तरह एक साबुन के अलग अलग ब्रांड होते हैं, आपकी हाँ। मर्जी जो चाहे यूज करो, वो भी इसी तरह से है। इसमें काली नहीं दिखाई देगा, देखो, या क्यों होगा ऐसा? तो छुपा होगा। काली जो स्पेशली डिजाइन फॉर हैकिंग के लिए है, ओके। उसमें अलग तो अलग मतलब टूल्स होते हैं। ये सब व्हाइट हैट वाले ऐसा? ये व्हाइट हैट वाले हैं सब। ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू। चलो ओके, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रहा है, पोस्ट स्क्रिप्ट रन हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, एक सिस्टम और ले लेते हैं, और जिसके हम रेडी कर लेते हैं फॉर द पर्पस कि हम उसमें सेंटोस डाल सके। ठीक है, तो मेरे पास फाइल में न्यू वर्चुअल मशीन, ये जब तक हो रहा है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी वही आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग लिनक्स, यहाँ पर हम सेंटोस से, देखो ये सब आपके रेड हैट के फ्लेवर है, देखो दिख रहा है। ओ तो ये सब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एसयूएस, ओपन, डेबियन। तो सेंटोस हम लोग 7 डालने वाले, मेरे पास 7 है अभी। तो सेंटोस 7, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको भी ये कर देते हैं, और इसको 40 कर देते हैं। नेक्स्ट, कस्टमाइज करके सेंटोस इसमें कनेक्ट कर देते हैं। देखो ऑनलाइन ज्यादा हो गया, ऑफलाइन में मैं एक ही इंस्टॉल करता हूँ। देखो सेंटोस, और ये क्लोज, और ये फिनिश। पीछे देखो अभी तक हो रहा है, सेंटोस आ गया। इसको देखो मेमोरी थोड़ा बढ़ा देते हैं, मेरे पास मेमोरी भर भर के है, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो मेमोरी मैं 2 GB कर देता हूँ। ओके, थोड़ा फास्ट के लिए मैंने सेंटोस का मेमोरी बढ़ा दिया। लिनक्स का क्या सिचुएशन है, अभी तक हो रहा है। सर, हाँ बोलो ना। मतलब रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं, मतलब टू रन लिनक्स?
ये मैं कमांड मिनिमम इसके लिए आपको 1 GB रैम चाहिए और 6 GB का स्टोरेज चाहिए आपको। 6 GB में इंस्टॉल हो जाएगा और प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी 800 से अबाव होना चाहिए। तो कोर टू डुअल कोर में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर देता है ये ज्यादा रिसोर्स नहीं खाता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, बेसिक में भी काम हो जाता है आपका। आपके घर पे जो सिस्टम है ना, जो नॉर्मल है, हाँ हाँ, उसमें भी आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। देखो हो गया, रिबूट आ गया मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन 7.9 का। इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। रिबूट पे क्लिक कर लेते हैं तो रिबूट हो जाएगा। एंटर कर देते हैं फास्ट के लिए। 4 सेकंड बच जाएगा हमारा। ये जो बीच में ब्लैक लाइन दिख रहा है ग्राफिक इशू है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लो, उस पर क्लिक किया, डन। ठीक है, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसका भी डेस्कटॉप मुझे आ जाएगा। अब इसमें उस तरह का डेस्क नहीं दिखता है जैसा 8 पॉइंट, इसमें सीधा वो क्लासिक वेरिएंट डेस्कटॉप ही दिख रहा है। देखो आ गया। फिर नॉट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे हम लोग और रूट को लॉगिन दे देंगे, ROOT रूट। पासवर्ड उसका ABC 123 इक्वल टू बैकस्लैश और ये लॉगिन कर जाएगा। ओके, देखो आ गया 7 का। ये 7 का डेस्क है हमारा, हाँ। इस तरह से दिख रहा है। फिर यहाँ पर उसको फॉलो कर दो जो भी वो मांग रहा है। ओके ठीक है, तो जीनोम डेस्कटॉप स्टार्टेड। ये रहा आपका डेस्कटॉप। और यहाँ पे अब इसको बंद करते हैं और हम लोग इस पे मूव कर जाते हैं। ओपन टर्मिनल, जो मैंने कमांड चलाया था भाई, INIT स्पेस 0, एंटर हिट कर दो हमें, ये बंद हो जाएगा। सर हेलो। हाँ बोलो। 0 मतलब इंस्टेंट शटडाउन ना, ऐसा ना? हाँ, शटडाउन। ये भी इंटर कर रहा हूँ, इंटर ही नहीं ले रहा है। तो माउस बाहर निकालते हैं। अच्छा, हैंग हो गया है मेरा सिस्टम। F5 दबा के रिफ्रेश कर सकते हो आप। टर्मिनल काम नहीं कर रहा मेरा। एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मल्टीपल टर्मिनल ओपन करने का तरीका आपके पास। टाइप नहीं हो रहा है, कुछ तो हुआ है। हैंग नहीं होता है, देखो आज हैंग हो रहा है, लेकिन क्या हुआ है। वेट कर लेते थोड़ा सा, ओके। फिर आते हैं। तब तक हम लोग सेंटोस पे काम कर लेते हैं। ये सेंटोस हमारे पास रेडी है। इसको पावर ऑन किया, देखो इसमें भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा उसमें दिख रहा था। 58 सेकेंड इंस्टॉल सेंटोस 7। अप एरो दबाया और एंटर हिट किया। एंटर बोला है तो एंटर कर दो एक बार। हाँ हो गया, देखो INIT स्पेस 0 एंटर, ये बंद हो जाएगा। देखो शट डाउन। ठीक है, थोड़ा वेट किया हमने, नया नया इंस्टॉलेशन हुआ था इसके लिए। पूरा कमांड पे ही चलता है ना? GUI भी चलता है लेकिन कमांड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसमें। अच्छा, ओके। मुझे भी कमांड ही आता है, GUI से थोड़ा बहुत ही आता है। GUI का फुल फॉर्म क्या था सर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर
लाइक सपोज लिनक्स के लिए टूल्स क्रिएट करने सो लाइक मतलब कैसे कर सकते हैं मतलब लिनक्स से करने के कि थर्ड पार्टी से लिनक्स से ही करते हैं, आरपीएम बनाते हैं। कोई भी चीज का अगर हमको काम करना तो आरपीएम क्रिएट करना पड़ेगा, रेड हैट पैकेट मैनेजर। मतलब लाइक कस्टम मेड टूल चाहिए मतलब लाइक अपने हाँ हिसाब से ऐसे। हाँ, बना सकते हो आप। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, हाँ, HTML जावा आना चाहिए, हाँ आता है वो लाइक। पाइथन भी आना चाहिए तो भी चल जाएगा। तो इसके हाँ अंदर वो ठीक डाल है। के आप काम कर सकते हो। ये खुद को चलाने के लिए इसका कमांड है, सर्विसेज के लिए इसके पास कमांड है। ओके। ठीक है, तो हाँ इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करते हैं हम लोग। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने 8.7.9 और इसमें देखा। देखो सब चीज वैसे ही है, बस इसमें CentOS है। आप खुद का भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप ये CentOS लगा के अपना नाम भी लिख सकते हो। आपको सोर्स ओके कोड खाली बदलने पड़ेंगे। तो ये सब वही सेम सोर्स कोड है, ये लोग ब्रांडिंग अपना डालते हैं बस। कैसा मतलब बोला लाइक मैंने? आईएसओ से ना मतलब आईएसओ हाँ, को एडिट करके लाइक एडिट ऐसा। करके आप उसका सोर्स कोड डालो और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो। ये ओपन सोर्स है ना। हाँ अगर आपको हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह ये मतलब डिजाइनर हो आप, HTML जावा रूबी लैंग्वेज वगैरह आता है आपको तो हाँ आप कर सकते हो। तो ये वही सब पैटर्न है। ये मैंने कैसा बोला, साबुन, साबुन का फॉर्मूला रिमेन सेम है, लेकिन लक्ष्य क्या करता है, उसमें अपना खुशबू चंदन डालता है, सिंथॉल वाला उसमें मिंट डालता है। ठीक है, हाँ तो ये लोग भी कूल। ऐसे ही करते हैं। मतलब ये तो सब कुछ ऐसा है, इनका खुद का कुछ है, अपना खुद का एप्लीकेशन रहता है जो ये चला सकते हैं आप CentOS के लिए। ठीक है, तो यहाँ मिनिमल, यहाँ पे भी सर्वर भी GUI सिलेक्ट कर लेंगे हम। देखो सो ये सर एक्सरसाइज, हाँ बोलो ना। मतलब ये करने के लिए लाइक कंपाइल डिकम्पाइल सो लाइक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ये कि इसका खुद सपोज। का अपना खुद का कंपाइलर है CentOS का। अगर आप ओके इसके बेसिस पे काम करोगे तो रूबी और HTML आना चाहिए। सीधा इसके टर्मिनल में काम कर लो, फाइल बना के उसको सीधा कंपाइल कर लो। वो जो कंपाइलर है ना, वो टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। VS कोड में होता है, C++ में हाँ होता है, उसका वो समझे कंपाइलर होता है। समझे आप? नहीं मतलब हाँ वो मतलब अलग हो गया अभी सपोज लाइक सॉफ्टवेयर एडिट करने रहते तो ना तो फर्स्ट उसको डीकम्पाइल मतलब पूरा फाइल्स हाँ, बाहर ला के बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हाँ उसको करना एडिट पड़ता करना। है फिर रिकम्पाइल करना पड़ता है उसको फिर बराबर मतलब है, एडिट हाँ। करने के बाद ऐसा। हम्म। सो मैं वही पूछ रहा हूँ कि लाइक सबका सेम होता है सॉफ्टवेयर की लाइक सबके अलग अलग होते हैं सपोज ये लिनक्स को ये देखो, एडिट ये करना मैं रहेगा नहीं बोल तो। सकता हूँ। रेड हैट के लिए तो RPM है। ओके आरपीएम ओके। हाँ, RPM, कस्टम RPM बोलते हैं उसे। उसके लिए हाँ टर्मिनल में वो ओपन करना होता है, टर्मिनल में उसको जो भी एडिट करना है एडिट करके सब टेक्स्ट फाइल बेस्ड ऑन होता है, और फिर उसे कंबाइन करके सेव कर दिया जाता है, RPM बना दिया जाता है। ओके फिर वो जितने भी रेड हैट है ना, उन सब में वो हाँ चल हाँ। सकता है। और सपोज सर मतलब लाइक ऐसा किया मतलब लाइक मतलब अपने हिसाब से कस्टमर ओएस बिल्ड किया ठीक है। हम्म तो फिर बेस तो मतलब लाइक सपोज सेंड ओएस को किया अपन ने एडिट ठीक है। हम्म। सो लाइक उसके अपडेट्स आते रहेंगे इफ आपको बनाने सपोज। पड़ेंगे ओके अपडेट्स। आप क्या चाहते हो, आपको मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा, क्या नया प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, क्या है। फिर आपको ही मतलब आपको एक यूनिटी, आपको एक ऑफिस खोल के एक उसके लिए R&D का डिवीजन बनाना पड़ेगा। आप ओके सिर्फ बना के छोड़ दोगे तो अभी हाँ कैसा हाँ होता है, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप फोन यूज करते थे, हाँ। किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया था आपने? कौन सा। किटकैट, हाँ लॉलीपॉप। किटकैट हाँ किटकैट लॉलीपॉप अगर वो मार्शमैलो। पुराना फोन निकालोगे आप, उसका अपडेट सर्च हाँ करो, आपको अपडेट नहीं मिलेगा, हाँ है ना। और अभी जो ये लोग फोन वगैरह सेल करते हैं उस पे क्या लिखते हैं, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलेगा मेरे साइड से। मिलेगा हाँ। दैट मीन्स कि उस ओएस के लिए जब तक वो अपग्रेडेबल है तब तक हम उसका सपोर्ट देते रहेंगे। जहां हार्डवेयर पुराना हुआ, ओएस पुराना हुआ, मेरा सपोर्ट बंद हो सपोर्ट का जाएगा। बंद ओके सर। क्यों? मतलब उस पर फिर पैसा डालने का मतलब नहीं है ना। मतलब नहीं लोग हाँ नई चीज आउटडेटेड लेंगे हो गई। तो पुरानी हाँ चीज मिलेगी नहीं, बराबर है। तो हाँ पुरानी सही है। चीज के पीछे आप पड़े रहोगे तो नया बिजनेस कैसे करोगे? तो ये सब हाँ भी वो भी। समय के साथ चेंज होते रहता है कि अगर आपको उसके लिए बनाना है तो उसके अपडेट, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसके बेस पे आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट ये सब करना पड़ेगा। जो ओके भी अपडेट है सारा, तो ये कर सकते हो। नहीं तो आप बना के छोड़ दोगे, यूजर यूज करेगा लेकिन वो अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपडेट पे काम नहीं कर रहे हो। अभी नहीं नहीं माइक्रोसॉफ्ट, मतलब हाँ मैं क्या सोच रहा था कि इफ सपोज एडिट किया और लाइक इसके साइड से इसके अपडेट उठा के आपने में डाल दिया ऐसा कुछ चलेगा, चलेगा, पॉसिबल सोच। पॉसिबल है। RPM रहेगा तो पॉसिबल है। जिस तरह ओके EXE फाइल होता है, अपडेट भी उसी तरह से होते हैं। ओके तो वो सॉफ्टवेयर ही है, बस वो बीच में आके घुस जाते हैं
और पुराने को हटा के खुद नई जगह ले लेते हैं। नहीं लगा तो वो अगर वो बना रहे और आपने सिर्फ नाम चेंज किया है तो वो पैक चल हाँ। जाएगा। ओके और अगर आपने इंटायर चेंजेस करे हुए, बहुत सारे चेंजेस किए हुए, तो मे बी वो पैच हाँ ना, हाँ है ना। हाँ ऑफ ठीक कोर्स है। एक बार डीप में अपन चेंजेस किए रहेंगे हाँ, तो ये ले लेते, ये कर लेते हम लोग। देखो ये क्लिक किया मैंने इंस्टॉलेशन, तो ये चालू हो जाएगा, तो एक थर्ड इंस्टॉलेशन हो जाएगा मेरा, CentOS भी हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही देखो हो रहा है एनवायरनमेंट। यहाँ CentOS 4 SIG और रूट का पासवर्ड सेट कर देते हैं। पासवर्ड गलत हो गया। ये मेरा कीबोर्ड बंद हो रहा है कि क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कीबोर्ड बंद हो गया, एक सेकेंड। वायरलेस कीबोर्ड में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ कीबोर्ड बंद हुआ है, एक सेकेंड ना। हाँ चालू हुआ, ठीक है। ABC 1 2 3 इक्वल टू \f, और ये हमने रूट का पासवर्ड सेट कर दिया। और एक यूजर क्रिएट कर देते हैं रामा नाम से, उसको पासवर्ड दे देते हैं। सर कैन वी क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन दिस? हाँ हाँ कर बहुत सकते हो, वो मैं सिखाऊंगा आपको जब हम लिनक्स सीखेंगे ना। हमको हाँ लिनक्स सीखना, लिनक्स का एक अलग से पूरा बुक है आपको। ओके ये अभी हम सर क्या, अभी एक सेकंड म्यूट हो जाना है, कॉल आ रहा है मुझे। हाँ बोलना भाई, घर पे ही हो, अभी निकल रहा हूँ, थोड़ा खाना है, लोग टिफिन बनाने में लेट कर रहा है। तो निकल जा, फिर मैं पहुंचता हूँ, ठीक है। क्योंकि बीच में उतरवा है, मैं सीधा ट्रेन पकड़ूंगा, सीधा बंदेरी पहुंच जाता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ क्या बोल रहे थे, सॉरी। मल्टीपल यूजर्स का हाँ मतलब कर सकते लाइक हो, क्रिएट कर सकते हो, आराम से क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। वो सिखाऊंगा मैं, और इसका सीखने का ही है हाँ लोगों को, इसको मैनेज करना। और लाइक आप जो मतलब लिनक्स सिखाने वाले हो लाइक वो कौन सा वर्जन का होगा, मतलब लाइक क्या नहीं होगा यार, वो रेड हैट सेंटोस या फिर रेड हैट क्या हम होगा? सीखने वाले, CentOS नहीं सीखना। रेड हैट मार्केट ओरिएंटेड है, ओके ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। और मतलब एक क्वेश्चन, इफ सपोज लाइक तो पेलोड क्रिएट कर देगा, पेलोड्स या फिर कुछ भी वायरसेस हाँ एक्सेट्रा, सो वो खाली काली में होता है कि मतलब ये बाकी ओएस में भी हो खाली में सकता होगा। है? आप जितने भी रॉन्ग वर्जन काम करने हैं, तो हाँ ये लोग सपोर्ट नहीं करते उसको। मैंने अभी बोला व्हाइट हैट है ये सब, वाइट ठीक है। ब्लैक हैट में ये सारा काम होता है। या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले लो, जैसे आप VS कोड ले लो, उसमें बना लो। हाँ वो सब बनाने आपको गलत काम करने से रोकेंगे नहीं वो लोग, ओके समझे आप। मतलब कोई हाँ आपको हाँ गलत काम करने से रोकेगा नहीं, आप बना लो, उसका ओके क्या रिजल्ट आने वाला है वो आप डिसाइड करके उस पर काम कर लो। ये भी नहीं रुकेगा, गलत काम करने से ये भी नहीं रुकेगा, लेकिन ये खुद में चलने नहीं देगा। वो सब हाँ प्रिवेंशन डाल के रखा है। तो टेस्ट वगैरह पास करके उसे बैकग्राउंड में रिलीज कर दो। जिस तरह बैच फाइल विंडोज में बनते हैं ना, बैच, हाँ पैच फाइल्स समझा। वो वाले फाइल बना करके आप बैकग्राउंड में रिलीज कर दो। वो तो वो बेसिकली मैं भी बना लेता हूँ, छोटे मोटे, जो ओके एक यूजर को तकलीफ दे सके। मतलब अगर हाँ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई मेरे पास कुछ काम नहीं आ रहा है, तो मैं ही वायरस बना के अपने ऑफिस में छोड़ देता हूँ और फिर अपने को दिखाता हाँ हूँ मैं काम तो आ खुद गया काम फिर। कर रहा हूँ। हाँ नेटवर्क के थ्रू मैं उनका अंदर सिस्टम में रिलीज कर देता हूँ। तो वो लोग फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। ये विंडोज हाँ करता है बिजनेस के लिए। ये जो एंटीवायरस वगैरह का खेल है ना, ये हाँ विंडोज का हाँ है। वो खुद ही वायरस बनाता है, खुद ही अपने यूजर्स को छोड़ देता है वायरस में, फिर वो तकलीफ में आते हैं और फिर वो लोग एंटीवायरस बाय करते हैं। और एंटीवायरस को सिग्नेचर कौन देता है? माइक्रोसॉफ्ट, कि मेरा वायरस का सिग्नेचर ये है, तुम पकड़ने का। तो यूजर को पता नहीं होता कि यूजर का कहाँ वो उसको परेशान कर रहे हैं। मतलब आपने ओएस खरीद लिया, बराबर है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट से, फिर माइक्रोसॉफ्ट को कुछ फायदा है क्या? नहीं नहीं है ना। आप बैठ गए, ओएस लेके बैठ गए,
आपको वो हाँ। अपडेट भी दे रहा है, हर चीज दे रहा है, दे लेकिन रहा है। आपको फायदा नहीं हो रहा है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट को कुछ उसको फायदा फायदा नहीं नहीं हो हो रहा है। रहा है। हाँ। तो वो क्या बोलता है, एंटीवायरस वाले लोग के साथ मीटिंग करता है, बोलता है देखो मैं वायरस बना रहा हूँ, इसका सिग्नेचर ये है, तुम ना अपना एंटीवायरस बेचो, उसका 10% मार्जिन मेरे को दो, वायरस का सिग्नेचर मैं दूंगा, कि वायरस की आइडेंटिटी क्या है, कैसे पकड़ोगे आप उसे। हाँ, मतलब उनसे मतलब उससे उनका डेटाबेस बढ़ता हाँ, रहेगा वायरस बढ़ता के रहेगा लिए। और यूजर परेशान होता है और वो एंटीवायरस डालता है, जिसकी वजह से आज एंटीवायरस वालों का बिजनेस चलता है और माइक्रोसॉफ्ट को भी मिलता है। तो यही ये यही चीज सपोर्ट नहीं करता आपका, ये क्या बोलते हैं, मैक। मैक मैं नहीं, मैक वायरस नहीं आता मैक में, ठीक है। लिनक्स में भी नहीं आता है ना? लिनक्स में भी नहीं आता, लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल। तो अगर वायरस आ ओके, भी गया ना तो फाइल के जैसा दिखता है, तो आप उसे पकड़ के डिलीट कर सकते हो। ओके। तो इसमें क्या एग्जीक्यूशन है, ऑटो एग्जीक्यूशन होता है विंडोज में, हाँ, तो हाँ, इसकी वजह सब से चीजें। तो चालू होने के बाद सब अपने आप रनिंग होने लगते हैं, परमिशन की भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, नहीं। यूजर लॉगिन ले लिया और कहानी चालू हो गई, ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कोई भी ऐसा फुकट बैठा नहीं रहेगा, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो उसके लिए टीम बिठाता है, अलग अलग टीम होता है। और माइक्रोसॉफ्ट तो एप्पल को बीट करने की कोशिश करता है, ये मैं हाँ। नहीं, हमारे सोहेल सर ने बताया, क्योंकि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में थे, तो उनको बताते थे कि एप्पल के प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए, बट एप्पल जो है वो ओएस बेचता ही नहीं है, वो तो मतलब पूरा हार्डवेयर देता है, सिस्टम ही हार्डवेयर का बेचता है। ओएस हाँ। गिफ्ट है। आप कभी भी एनी टाइम किसी वक्त भी अपने एप्पल को फॉर्मेट कर सकते हो उनके साइट से, या फिर उनका ओएस डाउनलोड करके खाली परचेज हाँ, दिखाना पड़ता है, ओल्ड में ओल्ड वाला इंस्टॉल होगा, नए वाले में नया वाला इंस्टॉल होगा, ऐसा। ऐसा है। और जब तक उसको अपडेट असाइन किया है उसने कि अपडेट होते रहेगा, तब तक आप हाँ, उसको अपडेट कर सकते हो। कर दे रहोगे। ओके। अभी मेरे पास जो मैक है वो लास्ट हाई सीआरआई ही सपोर्ट करता है, उसके आगे वो मोजावे वगैरह नहीं जाता है, मोजावे फिर वो मिंटे वो सब नहीं जाता है। ओके। ये मतलब इसके भी लाइक अलग अलग वर्जन है ऐसा? हाँ, वो इस एप्पल के भी अलग अलग, देखो एप्पल का भी वर्जन दिखा देता हूँ मैं, मेरे पास जो करंट है वो सियारा है, खाली हाई सियारा, ओके। वो उसको भी तो बिजनेस करना है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। अभी ये चल रहा है क्या, देखो अभी दिखाएगा पूरा लिस्ट, इमेज पे जाते हैं अच्छा दिखाई देगा, यहाँ पर ना ये लोग थोड़ा नखरा करते हैं, इमेज पे ऐसा पूरा लिस्ट आएगा लिख के, देखो अभी देखो ये रहा, ये पूरा लिस्ट है मैकओएस का, कब से कब से मेरे पास जो है वो ये वाला है, देखो 2018 वाला हाई सियारा। ओके। ओहो, चल गया यार, देखो देखो ये इनका कहानी है, देखो कभी से 1997 से ये सब ऐसा चलते चलते आया, उनका नाम है ये, देखो तो सीधा हाँ। मैं जब ये मैक में घुसा तो मुझे लायन से पता चला, फिर बाद में मैंने थ्योरी पढ़ा ये तो मुझे पता चला, तो मैंने यूज किया है ये वाला, देखो योसमाइट, ईएल कैप्टन, सीरा, हाई सियरा, मोजावे, और अभी बिग सूर, और एक नया आया है 2022 में, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, न्यू न्यू मैक ओएस, देखो न्यू उसका नाम, तो ये लोग भी करते रहते हैं, वो लोगों को वैसे। पता नहीं होता, लोग अपडेट नहीं करते हैं। अब क्या देखो न्यू मैक ओएस जो है अभी वो इमेज हो गया, ऑल में आ जाओ, देखो कौन सा है, ये रहा मॉन्ट्रे। मॉनेटरी। हम्म, मॉनेटरी। ठीक है, ये नया वाला है 12 है, इसके पहले बिग सूट था, उसके पहले मोजाबे था, उसके पहले हाई सियारा था, उसके पहले सियारा था, उसके पहले ये ईएल कैप्टन योसमाइट था, फिर ईएल कैप्टन था, ऐसा करते करते ये सब है। तो ये अगर आपको काम करना है तो उसके लिए मैक होना चाहिए आपके पास। सो मतलब इसमें लिमिट्स होते हैं ना कि मतलब आप मतलब एक लेवल तक मैक को अपडेट कर सकते हो, हाँ, फिर मेरा जो उसके बाद मैक न्यू है, मैक खरीदो। मेरा मैक लास्ट सपोर्ट करता है हाई सियारा, उसके बाद मैं ओके। फोर्स भी डालने की भी कोशिश करता हूँ, नहीं जाता है, वो बोलता है परचेस कांट फाइंड, मतलब आपने नया कोई मैक खरीदा ही नहीं है, ऐसा बोलता है वो मुझे, ऐसा भाई। तो वो मैं कर परचेस का मैसेज आ जाता है ऐसा, देखो यहाँ पे दिखा दे तो कैसा मैसेज आता है, देखो इमेज में दिखाएगा, ऐसा लिख कर आता है, जब ये वो करोगे ना हाँ, तो हाँ। ये देखो कहीं तो लिखता है,
ऐसा अपडेट करोगे तो उसमें आता है और वो लिख कर आता है परचेस काइंड फॉर। मैं काफी ट्राई करता हूँ तो मुझे वो मैसेज आ जाता है, देखो ये रहा ID वगैरह बोल रहा है। तो ये काफी इजी है, ऐसा कुछ ये नहीं है। देख लेते हैं हमारे लिनक्स का क्या सिचुएशन है, नहीं तो बात करते रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, होने वाला है, थोड़ा ही बचा है। तो इसका भी टेस्ट देख लेते हैं। तो 3 इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो ये सारे ओएस मैं कल दे दूंगा आप लोगों को, और टेस्टिंग में ये इंस्टॉलेशन कर लेने का आप लोग। ठीक है, हो जाने दो, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। मेरा दो ही का टारगेट था, बट मैंने 5 मिनट और लगेगा, हो जाएगा अभी। फिर ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठंडी कुछ ज्यादा ही लग रहा है ना। ठंडी, आप तो समुद्र के पास रहते हो यार, हाँ तो ज्यादा ठंडी है समुद्र के पास। हाँ। हम लोग भी खाड़ी के पास ही रहते हैं, बांदर वाले, इसलिए यहाँ भी थोड़ा अच्छा। ठंड लग रहा है। जैसे बांदर का खाड़ी है, आप कभी विरार वगैरह गए होंगे तो बांदर से नायगांव के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र का पुल आता है, अच्छा। तो वो उसके पास में रहते हैं हम लोग। ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। प्रिंस है क्या? क्या बोल रहे हाँ। हैं? हाँ प्रिंस है, प्रिंस जहाँ है प्रिंस है। हाँ सर। देखो है प्रिंस, जवाब आ गया। धीरज भी कुछ आवाज नहीं कर रहा है। हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। कितने लोग कंप्यूटर से और कितने लोग मोबाइल से जुड़े हुए हो? मैं मोबाइल से। मैं पीसी से। जीवन पीसी से, पीसी वालों मैं को मोबाइल से। यही मोबाइल मोबाइल से। मैं पीसी से। प्रथमेश आपके से मोबाइल? हाँ सर, फोन से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कल्याण आप? पवन कल्याण? मोबाइल सर। मोबाइल से। मोबाइल में देखो, एक लेक्चर के लिए 200 MB तक खत्म होता है मोबाइल में। हाँ, आप इधर, और फोन थोड़ा हल्का गर्म होगा, ज्यादा डेटा ऐसे नहीं। मेरा तो गर्म ठंडा ठंडी है हो ना गया सर, सर, इसलिए अभी गर्म ठंडी है ना। नहीं। सर ये तो अभी है। नहीं गर्म होगा, अभी गर्म नहीं होगा फोन। नहीं वो देखो आ गया यार, रिबूट का ऑप्शन आ गया, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। रिबूट पे क्लिक कर देंगे हम लोग। स्पीकर में ही आवाज हो रहा है, म्यूट कर लो। बंद कर भाई। बंद कर दे भाई। आशुतोष शायद किधर का है प्रिंस क्या? से, प्रिंस से शायद से। आशुतोष नहीं नहीं, मेरे से नहीं है। आशुतोष से सर। हाँ म्यूट कर देते आशुतोष को, म्यूट कर दिया। आशुतोष मम्मी गाना गा रही है।
हो रहा है, अभी हो जाएगा। दुख क्यों गया? उधर जाओ ना, मत वो पहले उधर हमको दे ही सुना इसको टाइम क्यों लगने लगा अचानक? देखो हुआ। तो विदाउट नेट चलता है क्या है? हाँ, बिना इंटरनेट के सब ऑफलाइन में बता रहा हूँ, ये तो आपको कनेक्ट रखने के लिए मैं ऑनलाइन। ओके। ओके। तो अभी तक जितने भी इंस्टॉलिंग किए उसके लिए इंटरनेट की जरूरत लगी क्या हमको? नहीं सर। तो उसके लिए भी नहीं लगेगा। इसके लिए पेन ड्राइव चाहिए या सीडी चाहिए और कंप्यूटर चाहिए? सर हम्म, पर जब भी प्रैक्टिकल करने जाओ तो उधर का नेटवर्क ही नहीं होता, इंटरनेट ऑफ ही रहता है। देखते हैं, मेरे को दिखाओ, मैं रहूंगा सामने, मैं तो रहता हूँ ना, तभी आपने नहीं नहीं बोला। नहीं, जैसे कि कल भी मतलब प्रैक्टिकल करने गए थे ना, अच्छा आप अच्छा, बोले थे लेक्चर, हाँ तो नेट ऑफ ही था। तो एक बार सोहेल सर को बोलना चाहिए था ना। बोला, वो बोले कि 2 दिन से बंद ही है ऐसा। हो सकता है कुछ रहेगा इशू, मैं देखता हूँ, मैं रहूंगा तो ठीक है। ये हम लोग लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, डन, ठीक है। और फिनिश कॉन्फ़िगरेशन अब डेस्कटॉप आ जाएगा हमारे पास। सर कल ऑफलाइन रहेगा कि ऑनलाइन रहेगा? ऑफलाइन ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक होता है मैं जरूर आ जाता हूँ। ओके। देखो वैसा ही लॉगिन है, नॉट लिस्टेड, फिर यहाँ पे रूट पासवर्ड ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। रूट से क्यों मतलब ये कर दे अपन लॉगिन? मैं रूट, आप रामा से भी ले सकते थे लॉगिन, लेकिन रूट से क्या, इसको पूरे राइट्स है। ओके सर। ठीक है, देखो सेंड तो ऐसा आ गया। ओके, ग्रांट एक्सेस स्पीड यूजिंग लिनक्स, ठीक है। अगर मेरे को मान लो रामा से लॉगिन लेना है तो यहाँ पर स्विच यूजर कर लो, देखो रूट पे साइन आउट कर लो, लॉग आउट, और रामा से लॉगिन ले लो। ऐसा कुछ ये नहीं है कि रूट से ही काम है, मैं रूट का आपको प्रैक्टिस देना हो ना, मतलब रूट के बारे में सिखाने वाला हूँ ना। हाँ हाँ। तो देखो रामा पे डायरेक्ट क्लिक करो, उसका पासवर्ड ये रामा है, देखो यहाँ पर दिखाई देगा यूजर। हाँ रामा, ओके। तो ये रामा भी है, रामा से भी लॉगिन ले सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि रूट से। रूट का काम करना है तो रूट से ही लेना पड़ेगा आपको लॉगिन। इसको बंद करने के लिए वही कमांड हम चला लेंगे, ओपन टर्मिनल, सेम INIT, वेयर INIT का मतलब है इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे 0 लिख देंगे, एंटर कर देंगे, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा अभी डाउनलोड करने के लिए। डन हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन एंड हुआ मेरा, कल मिलते हैं विद द प्रैक्टिस। अगर आपके पास घर पे इंटरनेट अच्छा है तो ये चीजें डाउनलोड कर लें, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, एंड करो मैं, ठीक है। ओके, ओके सर। बाय बाय बाय। टाटा बाय बाय, सी यू। चलो ओके।